नमस्कार, स्वागत है आपका डीप फोकस में। कुछ दिन पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री ने हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को कहा था कि अगर आप हमें परमिशन समय पर दिला दे तो हम झारखंड की रोडों को अमेरिका और यूरोप की रोडों में बदल देंगे। लेकिन आज मैं केंद्र सरकार के अधीन एक रोड में आई हूँ जिसकी ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं। इसकी कैसे हालात है आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पैंडेमिक में धुंधीबाग बाजार को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद बाजार यहीं पर शिफ्ट हो गया है। कई लोग हैं जो पहाड़ी इलाके से यहाँ पर सब्जियां बेचने आया करते हैं, तो वो अभी भी यहीं पर अपनी दुकान लगा रहे हैं। और कई लोग, सैकड़ों लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं, कई लोग सब्जियां खरीदते हैं। पास ही में यहाँ पर एक कॉलेज है, आरवीएस कॉलेज, जो कि चास बोकारो के नामी कॉलेजेस में से एक है। उस कॉलेज की भी विद्यार्थी यहाँ से रोजाना गुजरते हैं। साथ ही यहाँ पर एक माउंट सेंट स्कूल भी है जिसके विद्यार्थी भी रोजाना यहाँ से गुजरा करते हैं। लेकिन फिर भी इस सड़क पर किसी का नजर नहीं गया है। आश्चर्य की बात यह है कि ना ही केंद्र सरकार इस पे कोई एक्शन कर रही है, ना ही प्रदेश की सरकार। हमारे साथ दो सीनियर रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि यहाँ की जो रोड के हालात हैं इस पे इनका क्या कहना है। जैसा कि आप बता रही है, ये जो सड़क है ये भारत सरकार के अधीन जो सेल मंत्रालय है उसके अधीन ये सड़क आती है। बोकारो स्टील प्लांट का ये एरिया है। इसके पीछे जस्ट आप देखिए यहाँ के कॉलोनी एरिया है जिसको सेक्टर 12 कहा जाता है। हाँ, सेक्टर 12 का यहाँ आवास है और बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी इन आवासों में रहते हैं और इन्हीं आवासों में वे यहाँ से अपने सर्विस करने जाते हैं। उनके बाल बच्चे रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। बगल में आपने जैसा कहा कि स्कूल है और कॉलेज भी है, पीछे सब्जी लगाने वाला है। लेकिन इस सड़क को बनाने का जिम्मा सबसे अधिक अगर किसी का है तो सेल मंत्रालय का है। और जैसा कि आपने मंत्री महोदय का जिक्र किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी को वो बता रहे थे कि आप हमें ये सुविधाएँ दे दें तो हम आपको यूरोप जैसी खूबसूरत सड़कें चकाचक सड़कें बना कर देंगे। लेकिन उसी केंद्रीय मंत्रालय के अंदर, उसी केंद्र सरकार के अंदर आने वाले ये जो सेक्टर 12 की सड़क है, इसके हालात को देखिए। यहाँ जो पानी भरा हुआ है ये किसी छोटे तालाब का नज़ारा नहीं है, वही सड़क है जिससे लोग रोजाना आते जाते हैं। अभी दिन का ये नज़ारा है, दिन में लोग मुश्किल से इससे गुजर रहे हैं। बगल में कीचड़ से होते हुए जाना पड़ रहा है। हम लोग खड़े और ना जाने अभी तक कितनी गाड़ियां गुजर चुकी हैं। बिल्कुल सामने देखिए आप, कैसे गुजर रही हैं गाड़ियां हम लोग खुद देख पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए ये लोग किनारे से होकर जा रहे हैं और इसी तरह ये आते जाते प्रतिदिन है। लेकिन ये तो दिन का नज़ारा है, सोचिए कि रात को अगर किसी को इस सड़क से आना जाना होगा, कैसे आते जाते होंगे। प्रियंका, रिपोर्टर लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हमें बताइए कि जो सड़कें हैं इसमें रात में कितनी तकलीफें होती होगी लोगों को, इसे देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से जो गड्ढा बना हुआ है, लगातार हम लोग अभी जितने देर से खड़े हैं यहाँ पर और जितने लोगों ने हमें इस रोड के बारे में बताया था कि इस रोड में कितनी कठिनाइयाँ हो रही है। अक्सर रात में यहाँ गाड़ियाँ पलटी कर जाती है। टेम्पो है जो सेक्टर 12 से लेकर 4 लेन में मिलता है यह रोड, तो 12 से जितने लोग जो इस 4 लेन में मिलना चाहते हैं वो इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। और जिनको सब्जी लेना रहता है रात में भी वो भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। वो पैदल चलने वाले हों या साइकिल से चलने वाले हों या स्कूटर से चलने वाले हों या बाइक से चलने वाले हों या 4 व्हीलर से चलने वाले हों, जितने लोग हैं वो अपनी सवारी से इस 4 लेन में मिलते हैं या अपनी सब्जी को खरीदने जाते हैं। लेकिन ये जो गड्ढा है और यहाँ से लेके वो मोड़ तक लगातार गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो जितनी गाड़ियाँ हैं वो जरूर असंतुलित होकर चलती हैं और हमेशा उनको एक्सीडेंट का डर बना रहता है। हमें अक्सर रात में खबरें आती हैं कि इस गड्ढे में गिरकर किसी मोटरसाइकिल सवार का पैर टूट गया। तो ऐसी सड़कें जो हैं वो बोकारो स्टील सिटी की पहचान नहीं थी। बोकारो स्टील सिटी का एक पहचान था कि आप कहीं भी बोकारो में आप जाएं, स्वच्छ और सुंदर सड़कें। ये पूरे बोकारो स्टील की सिटी की पहचान पूरे झारखंड और जब बिहार था तब भी था। लेकिन आज ये स्थिति है कि आप लगभग सेक्टरों में ऐसे गड्ढे जो संपर्क सूत्र हैं या संपर्क सड़क है वो इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। फिर भी हमारे जो नए बीएसएल के अभी जो नए पदाधिकारी आए हैं आशुतोष सर, उनके द्वारा लगातार हम लोगों ने देखा है कि छोटी जो ब्रांच सड़कें हैं उन पे काम किया जा रहा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहेंगे सेल प्रबंधन को कि ये सड़क भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपने जहाँ जहाँ टेंडर किया है। तो सर, आप जरूर इस रोड को देखें। यहाँ से हज़ारों लोग अपने आप को सेक्टर 12 से जोड़ते हुए 4 लाइन में जाते हैं और जो हाट
जैसा कि आपने बताया कि पेंडेमिक में जब हाट को अलग अलग जगहों पर बसा दिया गया था, तो ये जो हाट लग रहा है वो भी उसी का रूप था। तो लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। तो लोग बचे इस चीज़ से कि अपने आप को सुरक्षित रह के मार्केटिंग कर पाए और 4 लेन से अपने जहाँ गंतव्य को जाने का है वहाँ जा सके। सेल प्रबंधन से मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगा कि इस रोड का भी जल्दी से जल्दी टेंडर या इसको बना दिया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य और अपने घर पहुँचने में कामयाबी मिले। शर्मा सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए इस सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है, लोग अगर रात में इसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जी, जिम्मेवारी की बात तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि ये जो सड़क पूरी तरह सेल प्रबंधन की सड़क है और सेल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। हालांकि सड़कें बन रही है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, क्योंकि इसी रास्ते से बोकारो एक प्रसिद्ध कॉलेज बोकारो का है, रणविजय स्मारक कॉलेज, बगल में एक बच्चों का स्कूल है माउंट सियन स्कूल, और साथ ही साथ यहाँ से दर्जनों गांव पीछे हैं आपके। इसके बाद आप यहाँ से रेलवे स्टेशन जाते हैं, बोकारो के नया मोड़ जाते हैं, बोकारो के यहाँ से BGH लोग जाते हैं, तो आदर्श कोऑपरेटिव, बहुत सारे कोऑपरेटिव, लोहांचल की बहुत सारी कॉलोनियाँ भी है। उससे देखते हुए हम चाहते हैं कि ये जो सड़क है इसका महत्व सेल प्रबंधन, बोकारो प्रबंधन समझे, और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि इस सड़क को त्वरित आधार पर इसका मरम्मतीकरण कराए, इसका नया लुक दे, ताकि लोग आते जाते हैं तो उन्हें जो समस्याएं हो रही है उससे ना जूझे। उन्हें अभी हमारे साथ एक पब्लिक भी आ गए हैं, हालांकि बात करना नहीं चाहा इन्होंने, लेकिन शायद हमें कोई और भी लोग मिले जो बात करना चाहे इस विषय पर। जी, जी। इस सड़क पर जो कि इतने दूर यहाँ से लेकर वहाँ तक इसमें सिर्फ गड्ढे ही भरे हुए हैं, सड़क कम गड्ढे ज्यादा। आप रोजाना इस सड़क से गुजरा करते हैं क्या? क्या हालात है इस सड़क के, आप खुद देख रहे हैं, और बता दीजिए कि कैसी तकलीफें होती है आने जाने में? बहुत ज्यादा तकलीफ है कि एक बार तो गिर गए थे हम। गिर गए थे आप? हाँ, गिर गए थे एक बार यहाँ पर, और तो बराबर आना जाना करते, क्या करें, पानी और भर जाता है और ज्यादा पानी। तो बारिश में इसका क्या हाल हो जाता है? बारिश में लबालब भरा रहता है, वैसे जाना कहाँ जाएगा, रास्ता दूसरा कुछ है नहीं। तो जब आप गिर गए थे तो कैसे फिर आपने अपने आप को संभाला? 2-4 आदमी उठा दिया। 2-4 आदमी उठाया आपको? तो रात में कितनी तकलीफें होती है? रात में तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसका तो बयान नहीं। आपको क्या लगता है किसको इस पे ध्यान देना चाहिए? अभी तो BSL का रोड है तो वही ना ध्यान देगा, दूसरा कौन देगा? तो आप BSL प्रबंधक को क्या कहना चाहेंगे? तो चाहेंगे कि अपना जगह को सुधारे, ये सब रोड पर आना जाना आदमी का रहता है, लेडीज को और दिक्कत होता है। ठीक है, रात में कितनी दिक्कत होती है इस सड़क से गुजरने में जब बारिश होती है तो? मैडम क्या होता है, ऐसा है ना कि हम लोग को पता नहीं कि कितना इसमें गड्ढा है। हम लोग कभी इधर आते हैं तो गाड़ी फंस जाती है, कभी उधर जाते तो फंस जाती है। अभी भी ऐसा स्थिति है कि इसमें एक जना मेरा एक डिक्की से सामान गिर गया इस जर्किंग के चलते। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सामान, मेरा चश्मा ही गिर गया डिक्की में था। इतना दिक्कत होता है, इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल। जो जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ ज्यादा गड्ढे हैं। वही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उसके चलते जो है कभी इधर से अगर निकले कि होते हैं कम पानी है, लेकिन यहाँ ज्यादा है। तो जब आप अपनी वाइफ को ले आते हैं या बेटा या बेटी को लाते हैं तब कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत। हम लोग वहाँ पर रुक जाते हैं, रुक के कहते हैं तू लोग उतरो, हम जो है पहले पार करते तब तू लोग चढ़ो। आप कहाँ रहते हैं? चास में मैडम। चास में रहते हैं। ये जो सड़क है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि हमारा जीविका का साधन इधर, क्योंकि हम यहीं पर पढ़ाते रहते हैं, अच्छा। तो यही रोड से आना जाना है, तो मेरे लिए तो बहुत ही है। शिक्षक है, रोजाना यहाँ से दर्जनों विद्यार्थी गुजरते हैं, यहीं पे कॉलेज है, यहीं स्कूल है, लेकिन फिर भी इस रोड की हालत यही है। बहुत आप किसका दोष मानेंगे ये? वो तो कहा जाए कि भाई ये मैनेजमेंट का, यहाँ का जो है BSL मैनेजमेंट, उनको चाहिए कि बना देना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के एरिया में पड़ता है, उस एरिया के अनुसार उनको काम करना चाहिए, है ना। 4-5 बार चली जाती हैं। हाँ। तो ये जो सड़क का हाल है, इससे क्या क्या तकलीफें होती हैं? बहुत तकलीफ, देख रहे हैं ना क्या हालत हो गया है, हालत जाने बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। आज जैसे एक महिला है, महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें होती है यहाँ पे? महिला को होता है कि अब यहाँ से, अब हम तो गाड़ी में हैं और वो लोग आती है पैदल आना जाना करते, बहुत दिक्कत होते हैं, वो लोग कैसे पार हो जाएगी यहाँ से? अच्छा, जब बारिश होता है तब इस सड़क की क्या होती है? हाँ, तो फिसलन जो होती है उससे क्या क्या बहुत ज्यादा फिसलन रहती भी है? हाँ, फिसलन भी होती है, बट यहाँ और यहाँ पानी जो जमा हुआ है उससे भी दिक्कत होती है, पार नहीं हो पाएंगे यहाँ से ना। अब क्या चाहती हैं सरकार या प्रबंधन से? चाहते ही जल्द से जल्द इसका करे
कुछ तो उपाय करें इसका मरम्मत करें सड़क का, ताकि हम लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। जैसा कि आप इस सड़क की हालत देख रहे हैं, लबालब पानी से भरी हुई है। लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि किस एरिया में ज्यादा गड्ढे हैं और किधर से वो गुजरे। इसके कारण कई बार वो गिर भी जाते हैं, उन्हें जख्मी हो जाते हैं कई बार वो। साथ ही जब वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं हमेशा से कि ये रोड को बनाया जाए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं ये रोड में लगातार गाड़ियां आते ही जा रही है और यहाँ पे गाड़ियां सैकड़ों के संख्या में रोजाना गुजरती है, लेकिन फिर भी इस रोड का यही हाल है। हम आपको बोकारो की ऐसी कई रोडों के बारे में बताएंगे जिसकी ऐसे हालात हैं। बने रहे हमारे साथ। मैं प्रियंका, डी फोकस से नमस्कार।